कि जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ मैं, जैसा कहा जा रहा हूँ, जैसा सुनाई दे रहा हूँ वैसा भी नहीं हूँ मैं, और जो तुम्हारी समझ में आ रहा हूँ वैसा भी नहीं हूँ मैं। ये लाइनें कभी कही थी मैंने अपने लिए, मगर अब ये बात मैं कह रहा हूँ युवराज खंडेराव के खास मित्र परीक्षित के लिए। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक इलेवन शो में हमने देखा है कि युवराज खंडेराव के दोस्त आए हैं उनसे मिलने के लिए। लग रहा था कि कोई और होगा, होगा तो दोस्त मगर सच्चा होगा। और यहाँ पर जो मिलने आया है, युवराज खंडेराव ने देवी अहिल्या से बताया कि वो उनके पक्कम पक्के दोस्तों में से एक है। परीक्षित नाम है और वो इंसान, वो देवी अहिल्या से कहते हैं बहुत खास है उनके लिए। इतनी ही जगह तो देवी अहिल्या के लिए दिल में रखते हैं और इतनी ही जगह अपने सीने में है उस परीक्षित के लिए, उस अजनबी के लिए जो देवी अहिल्या को देख करके लगा था अरे ये कौन आ गया हमारे बीच में रंग में भंग डालने के लिए। और अब देखिए कमाल की बात ये कि वो इंसान मुझे कैसा लग रहा है। जो बात मैंने मेरे लिए कही थी, अच्छे के लिए कही थी, मगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो इंसान कपटी है। उसके चेहरे से कपट जो है टपक रहा है। क्यों लगा मुझे ऐसा कि कपटी है परीक्षित जो आ रहा है दोस्त युवराज खंडेराव का? देखिए, एक तो ये कि वो आता है तलवार खींचने का एक्टिंग करता है, नौटंकी करता है, दिखावा करता है और तपाक से गले लगता है युवराज खंडेराव के। और फिर बताता क्या है देवी अहिल्या से कि मैं तो इनका सेवक बनने लायक हूँ बस। कहाँ बात करता है कि कहाँ युवराज और कहाँ मैं, मुझे युवराज ने अपना दोस्त कह दिया, बहुत है मेरे लिए। फिर इस तरीके से गले मिलता है और कहता है कि सेवक बनने लायक हूँ बस। तो जो बात जुबां पे थी वो दिल में नहीं थी। अच्छे दोस्त हैं, बराबर का मानते हैं, दोस्ती में तो तभी गले मिले, मगर शब्द और जो कृत्य था यहाँ पर मैच नहीं हो रहे। फिर खंडेराव उनसे पूछते हैं कि तुमने इतना वक्त क्यों लगाया आने में? तो वो कहते हैं मालवा में कुछ काम था। अब मालवा में उसे क्या काम था? मुझे यहीं से लगा कि वो कपटी इंसान है, हालांकि चेहरे से भी मुझे लग रहा है कि वो कपटी है। और दूसरी बात ये कि वो इंसान हो सकता है जब उसने बात कही मालवा में कुछ काम था, मतलब किससे मिला होगा? यकीनन धन्ना जी और गोनू जी से मिला होगा, या दोनों में से किसी एक से तो मिला ही होगा, पक्का है, ये तय है। अब दूसरी बात ये कि वो अनजान है, महल में आ गया। खैर सीरियल में ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, कैसे वो आ गया, ठीक है आ गया भाई। अस्तबल में पहुंच गए हैं जहां युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या अकेले थे। कमाल की बात है, चलो आ गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ वो तारीफ़ करते हैं युवराज खंडेराव की और खंडेराव उनकी तारीफ़ करते हैं, और वो इंसान अपनी तारीफ़ें जो हैं बस मंद मुस्कुराहट के साथ सुनता रहता है, सुनता रहता है। यहाँ भी मुझे शंका होती है। और फिर जब युवराज उनको उनकी मुलाकात करवाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के साथ में, वहाँ जो उसकी हंसी है, जो चुप्पी साधे रहता है कि हाँ मुझे सरदार बना दिया जाए, इसलिए आया है। मतलब दोस्त होता तो कहता भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझसे दोस्ती की, दोस्त कहा इतना बहुत है। यहाँ कृष्ण और सुदामा वाली बात होनी चाहिए थी, ना कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सरदार बनाएंगे, वादा कर दिया और वो बनने के लिए चला आया। नहीं, यदि दोस्त होता, वाकई में दोस्त होता, तो कतई नहीं कहता। और यहाँ पर युवराज खंडेराव को भी समझना चाहिए था। हालांकि अच्छी बात है, अपने दोस्त का, अपने किसी संबंधी का, अपने मित्र का, या किसी संबंधी के संबंधी का भी, जानकार का भी, अनजान इंसान का भी यदि आप भला कर पाएँ तो अच्छी बात है। मगर यहाँ पर किसी भी दोस्त का ये फ़र्ज़ नहीं बनता, बल्कि फ़र्ज़ तो ये बनता है उसको नकार दे उस चीज़ को। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो मदद की तो सिपाही बन सकता है कि भाई मुझे, चलो मैं कुछ ऐसा काम कर लूँगा जिससे आमदनी हो जाए, लेकिन हाँ इतना बड़ा पद तो मुझे नहीं चाहिए, काबिल होगा तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मगर वो सरदार बनने के लिए आ गया। यहाँ भी उसका कपट झलकता है, उसका जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, वो झलकता है। और निजी स्वार्थ यहाँ पर उसका ये नहीं है कि वो बनना चाहता है सरदार, नहीं, वो युवराज खंडेराव के साथ रहा है। और देखिए युवराज खंडेराव के साथ रहा है, उसका अकेलापन दूर किया है, 7 साल उन्होंने उसको संभाला, ऐसा युवराज खंडेराव ने कहा। हृदय में बहुत बड़ा स्थान है उसका। तो क्यों क्यों मल्हार राव सूबेदार के प्रति वो कड़वाहट को दूर नहीं कर पाया, बल्कि उसने भड़काई होगी आग। मुझे यही लग रहा है कि इसी ने जो इतना जहर है अब सूबेदार जी के प्रति, छोटे सूबेदार का, वो इसी परीक्षित ने भरा है। और दूसरा ये कि यहाँ महल में आकर के अब वो जो द्वारका टीम में एक मुख्य सदस्य के तौर पे शामिल हो जाएगा। क्यों? किसी को शक नहीं है, हालांकि शक तो सभी को हो जाएगा सिवाय खंडेराव को।
खंडेराव उसे रंगे हाथों को भी पकड़ेंगे, देवी अहिल्या की मदद से पकड़ेंगे। ये भी तय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कपटे इंसान होते हैं वो कपट के बिना रहते नहीं, बहुत मीठी छुरी बनेंगे और पीठ पीछे घुसने की कोशिश करेंगे, जो है घाव देने की कोशिश करेंगे, और देवी अहिल्या ऐसा होने नहीं देगी। मल्हार राव सूबेदार जी बहुत प्यार करते अपने बेटे से, वो भी नहीं होने देंगे। हालांकि अभी समझाएंगी देवी अहिल्या भी और उनकी माता भी उन्हें समझाएंगी। हो सकता है सूबेदार जी भी समझाने की कोशिश करें युवराज को, मगर अभी तो वो नहीं समझेंगे। हाँ, वक्त लगेगा, समझ जाएंगे और फिर मल्हार राव सूबेदार जी की दूरदृष्टि और देवी अहिल्या पर भी और ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। और जो आज उन्होंने शब्द कहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी से, एक दिन यकीनन अपनी उस गलती पर, उस भूल पर उन्हें पछतावा होगा। आज नहीं है, कोई बात नहीं, मगर ये बात तय है कि ये महसूस युवराज खंडेराव को जल्द ही हो जाएगा। और जो मीठी छुरी है, इत्र का काम कर रहा है, सुगंधित करता रहता है खंडेराव जी को, बहकाता रहता है, महकाता रहता है कि आप तो पता नहीं क्या हैं मेरे लिए। और जो मीठी छुरी बनकर ये काम कर रहा है, जल्द ही सबको पता लग जाएगा, क्योंकि ये विघ्न करेगा पैदा, दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा देवी अहिल्या के बीच में और खंडेराव जी के बीच में भी, और मल्हार राव सूबेदार जी के बीच में तो 7 साल से ये करता ही आ रहा है, खंडेराव को दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये इंसान जो है तारीफों को इत्र की तरह नहीं, उसमें नहा रहा है। युवराज खंडेराव की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं और ये मंद मुस्कुराहट के साथ में मजे ले रहा है। हाँ हाँ, और लगाओ और लगाओ और लगाओ।